गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश के पास बहुत कम जमीन थी और वह मुश्किल से अपनी आजीविका चला पाता था। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि बारिश समय पर नहीं होती थी और कभी-कभी कीड़े उसकी फसल को बर्बाद कर देते थे। रमेश का एक ही सपना था कि उसकी फसल अच्छी हो और वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश हर साल कुछ न कुछ समस्या आ जाती और उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक सेठ आया जिसने किसानों को अच्छे बीज और खाद देने का वादा किया, लेकिन इसके बदले उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। रमेश के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने भी अपनी जमीन गिरवी रख दी और बीज खरीद लिया। अगले सीजन में उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। रमेश ने सोचा कि अब वह अपनी जमीन छुड़ा लेगा और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकेगा। लेकिन जब वह सेठ के पास गया तो सेठ ने उसे धोखा देकर बताया कि उसका कर्ज बहुत बढ़ गया है और अब उसकी जमीन उसकी नहीं रही। रमेश के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने मेहनत की थी, लेकिन धोखे की वजह से सब कुछ चला गया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से शुरुआत की। गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाया और उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वे सेठ के चंगुल से मुक्त हो गए। रमेश और गांव के अन्य किसानों ने मिलकर अपने समूह का नाम किसान संघर्ष समिति रखा। वे अब संगठित होकर खेती करते और एक दूसरे की मदद करते थे। उन्होंने गांव में ही अपनी मंडी बनाने की योजना बनाई ताकि वे सीधे अपने अनाज को बेच सकें और बिचौलियों से बच सकें। इस काम में उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सेठ और उसके साथी इस नए प्रयास को नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी रमेश और उसके साथी किसान डरे नहीं। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों और शिक्षित युवाओं की मदद से एक याचिका तैयार की और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। गांव के किसानों की हालत को देखते हुए सरकार ने उनकी मदद के लिए एक योजना बनाई और उन्हें उचित मूल्य पर बीज, खाद और पानी के साधन उपलब्ध कराए। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। किसानों की मेहनत रंग लाई और उनके खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगी। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी मंडी से ही उन्हें अच्छा दाम मिलने लगा था। इस बीच सेठ को अपनी चालों में असफलता मिलती रही। उसने रमेश और अन्य किसानों को फिर से फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसान जागरूक हो चुके थे। उन्होंने कानून की मदद से अपनी जमीन को हमेशा के लिए मुक्त करा लिया। अब गांव में खुशहाली का माहौल था। रमेश और उसके साथी किसानों ने साबित कर दिया था कि अगर इरादा मजबूत हो और लोग संगठित होकर काम करें, तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। रमेश के प्रयासों ने गांव को आत्मनिर्भर बना दिया था और अब उसका परिवार भी सुखी और संपन्न था। रमेश की कहानी ने आसपास के गांवों के किसानों को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी संगठित होकर काम करना शुरू किया। इस तरह रमेश एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक गरीब किसान भी अपने हौसले और मेहनत से अपनी और अपने समाज की तकदीर बदल सकता है। रमेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से काम करते रहें, तो सफलता जरूर मिलती है। कहानी का संदेश यह है कि एकता,
मेहनत और दृढ़ता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।